ये है आपका एक्सरसाइज एनसीईआरटी 8.1 है ना। ये क्वेश्चन है 7। क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द एरिया, फाइंड आउट द एरिया, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्किल। सर्किल है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो सर्किल को ड्रा कर लो, सबसे पहला काम तो ठीक है। तो सर्किल को ड्रा करोगे तो आप तो ये सर्किल ऐसे बन जाएगी। ये सपोज एक्स एक्सिस है, सपोज वाई एक्सिस है। ये आपका 0, 0 यानी ओ हो जाएगा, और इसका ए रेडियस ए हो जाएगा यहाँ से, तो इसका कोऑर्डिनेट A, 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ये लेंथ है पूरी रेडियस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट सर्किल। अब आगे क्या दिया है, स्मॉलर एरिया कट बाय द लाइन, लाइन दी हुई है, लाइन दी हुई है x इक्वल टू a/√2। तो x इक्वल टू a/√2 एक लाइन होगी जो पैरेलल टू y एक्सिस होगी, ठीक है। और इसकी वैल्यू a से कम होगी, तो सपोज यहाँ कहीं होगी ये, है ना। सपोज यहाँ कहीं होगी ये, ठीक है। लेट सपोज यहाँ है ये। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो पॉइंट हुआ इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a/√2। कितना हो जाएगा, a/√2, या इसको a/2√2, जो भी लिखना चाहो, जैसे भी लिखना चाहो उस तरीके से लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। a/√2 या a/2√2, तो कोई बात नहीं, a/√2 रहने दो, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, a/√2। ये है आपका a/√2 लाइन, है ना, इक्वल टू x। अब आपसे इस एरिया को निकालने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है, अब आपसे इस एरिया को निकालने के लिए कहा जा रहा है। इन सबको पॉइंट ले दो, नाम लिख दो। सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट एम, एंड दिस इज पॉइंट सी, है ना। आपको एरिया निकालना है, आपको फाइंडिंग करनी है, टू फाइंड आउट एरिया ए बी एम सी। तो आपको क्या करना होगा, आप हाफ एरिया फाइंड आउट कर लो, ए बी एम ए आप फाइंड आउट कर लो, ए बी एम में आप फाइंड आउट कर लो, और उसको आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा। दिस इज इक्वल टू, ठीक है, एरिया, एरिया ऑफ ए बी एम, और दोबारा ए तक आ गए तो पूरा क्लोज हो गई एरिया, है ना। अब ध्यान से अगर देखो आप, ध्यान से अगर देखो आप, तो ये वाली एरिया जो है कवर्ड है इसके बीच में, लिमिट a/√2 से a के बीच में, x एक्सिस बीच में, ये ऑर्डिनेट एक्सिस खाली है, बाकी कुछ नहीं है, और इस कर्व के बीच में, यही है ना, ठीक है। यस सर। तो क्वेश्चन इजी हो गया। दिस एरिया इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स ऑफ a/√2 से कवर हो रहा है, कहां तक, a तक जाना है, और ये आपका y कर्व दिया हुआ है, तो y dx कर देना है, क्या कर देना है इसको, y dx कर देना है। और इसी कर्व से कवर है ये, इस वाले कर्व, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाले कर्व से कवर है। तो यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी √a² माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गई ना। यहाँ पे ला करके इसको रख दो, तो 2 यस इंटू सर। a/√2 टू a, y की वैल्यू है √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx,
और इसका इंटीग्रेशन हमको आता है, तो इंटीग्रेशन आता है तो लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाता है a/2 है ना, कितना हो जाता है x/2, ठीक है, x/2 √a² - a² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, a√2 a/√2 एंड a लिमिट है। इसको पुटअप करके इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर हो जाएगा। देखो जब a लिमिट रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, पहला टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। और दूसरे वाले में a को तो साइन इनवर्स x यहाँ पे π/2 मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, π/2 मिल जाएगा, ठीक है, बात समझ में आई। यस सर। क्या मिल जाएगा आपको, π/2 मिल जाएगा। तो यहाँ से पहले वाले टर्म से आपको मिल जाएगा 2 × a²/2 × π/2, इसमें से माइनस करना पड़ेगा दूसरे वाले टर्म को। यहाँ पे जब दूसरी बार a√2 रखोगे, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू a√2, तो इस वाले टर्म को सॉल्व करो, तो ये बन जाएगा a² माइनस, इसको स्क्वायर करेंगे तो a²/2 हो जाएगा ये, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो तो 2a² माइनस a²/2 हो जाएगा। ये बचेगा a²/2, अंडर रूट में रहेगा, बाहर निकालोगे तो ये आ जाएगा a/√2 बाहर आएगा। यहाँ से कितना आएगा, a/√2 बाहर आएगा। अब बाहर x की जगह पे भी a/√2 आपने रखा हुआ है, तो a/√2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये a²/2 हो जाएगा, और नीचे भी 2 है यहाँ पे, तो 2 और मल्टीप्लाई होकर के a²/4 हो जाएगा। तो ये माइनस हो गया a²/4, ठीक है, प्लस यहाँ पे रखोगे तो ये आपका a²/2 है, यहाँ पे साइन की जगह रखोगे तो a कैंसिल हो जाएगा, ये साइन इनवर्स 1/√2 आ जाएगा, इसकी वैल्यू π/4 हो जाएगी। अब बात समझ में आ गई। यस सर। इनको सबको एक साथ में सिंप्लीफाई करके लिख दो, ये ऊपर का जो कैलकुलेशन है इसको हटा दो पूरा यहाँ से, क्योंकि समझने के लिए था, हो गया ये, और आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, निकाल लो। ये बचेगा, कितना बचेगा, देखो ये आपका बचेगा πa²/4 माइनस a²/4 प्लस πa²/8 है ना, ठीक है। अब πa²/4 से πa²/8 माइनस करोगे तो a²/2 बच जाए, मतलब 8 बच जाएगा। तो इसमें से a²/4 कॉमन निकाल लो, इसमें से a²/4 कॉमन निकाल लो, तो ये एरिया आपका बच जाएगा, क्या निकाल लो कॉमन, a²/4 कॉमन निकाल लो, तो ये π/8 बचना था, तो ये बचेगा π/2 यहाँ पे, और ये a²/4 था, तो ये बचेगा -1, ये आपका आंसर हो जाएगा। हमेशा जब भी लिखना एरिया तो स्क्वायर यूनिट लिखते रहना साथ में इसके, ठीक है, नोट कर लो। यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व है आपका x इक्वल टू, मेरे ख्याल से कुछ मिसप्रिंटिंग है हमारे पास में, हाँ 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 हाँ, जरा क्वेश्चन पढ़ना, x² = 4y है ना, यस सर। बाय द कर्व x² फाइंड = द y एरिया and the बाउंडेड बाय द line कर्व x² = 4y। हाँ अब बात बनेगी, एंड तो पहले line x² = 4y को ड्रा करते हैं, क्या करते हैं, x² = 4y को ड्रा करते हैं, ये पैराबोला होगा, क्या होगा ये पैराबोला होगा, याद है पैराबोला, नहीं याद है, यस सर। ये पैराबोला होगा,
और किसके अबाउट होगा, ये वाई एक्सिस के अबाउट होगा, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी पैराबोला अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। चलिए दिस इज योर पैराबोला, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ओके। इसका एंड 0, 0 होगा, ठीक है, ठीक है बेटा, ओके। और एंड द लाइंस, ये कर्व हो गया, एंड द लाइंस, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइंस। एंड द लाइन कितनी दी हुई, वाई लाइन दी हुई आपको x इक्वल टू 4y माइनस 2 दी हुई है। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये y इक्वल टू कितनी हो जाएगी, x प्लस 2, है ना, बाई 4, x प्लस 2 बाई 4 हो जाएगी ये, है ना। इसको और अच्छे से लिखें तो कितनी हो जाएगी, 1/4x प्लस 1/2 बन जाएगा ये, ठीक है। यानी जो लाइन होगी आपकी उसका इंटरसेप्ट 1/2 होगा y एक्सिस पे, और जो उसका स्लोप होगा 1/4 होगा। तो लाइन बनाते हैं हम, और ये आपकी एक्सिस को कहाँ कहाँ पे काटेगी, तो y इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे तो x इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, इसमें y इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, कोऑर्डिनेट निकाल लो, x इक्वल टू मिल जाएगा 1/4, x इक्वल टू -1/2, ये 4 यहाँ आ जाएगा, x इक्वल टू -2 मिल जाएगा आपको, कितना मिल जाएगा, x इक्वल टू -2 मिल जाएगा। सही बात है। यस तो और यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y आपके पास है, ठीक है, ये आपको -2 मिल जाएगा, यहाँ कहीं होगा ये, सपोज कोई भी पॉइंट है वहां पे इसको मेंशन कर लो। तो -2, 0 हो गया। इंटरसेप्ट ये बना रहा है हाफ यूनिट का, तो कहीं इंटरसेप्ट होगा, मान लो यहाँ कहीं है हाफ यूनिट का, जहां से काटती हुई जाएगी ये। और स्लोप आपको पता है। अब क्वेश्चन उठता है कि कर्व को कहाँ पे काटेगी लाइन, ये लाइन कर्व को कहाँ पे काटेगी, तो इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। इनको सॉल्व कर ले तो इन कर्व जहाँ पे इसको इंटरसेक्ट करेगी उसके कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे आपके, ठीक है। सपोज ये लाइन है अपनी, ठीक है, क्या है, ये लाइन है, ये इस कर्व को काट रही है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। आपको एरिया निकालना है बाउंडेड बाय द कर्व एंड लाइन, मतलब आपको ये वाली एरिया पूरी निकालनी है। कौन सी एरिया, ये वाली एरिया आपको निकालनी है पूरी, है ना, ये वाली पूरी एरिया आपको निकालनी है, कर्व बाउंडेड बाय द कर्व एंड लाइन, है ना। इजी क्वेश्चन है। अपर बाउंड लाइन हो जाएगी, लोअर बाउंड कर्व हो जाएगा, है ना, है ना। अपर बाउंड यस लाइन सर हो जाएगा, लोअर बाउंड कर्व हो जाएगा, लिमिट निकाल लो। लिमिट क्या बनेगा इसका, लिमिट बन जाएगी, मतलब जो आपका क्या बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट है, निकाल लो। तो इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 सॉल्व करने का मतलब क्या हो, 2 से y की वैल्यू 1 में पुटअप कर दो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 4 इंटू वाई की वैल्यू है 1/4x प्लस 1/2, कितना हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये x बन जाएगा प्लस 2 बन जाएगा, ठीक है। बात समझ आ गई, ठीक है बेटा, आगे यस बढ़े। सर आप इसको और सिंप्लीफाई कर लो, इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो बन जाएगा क्या, ये एक्स स्क्वायर -x-2 इक्वल टू 0 बन जाएगा। देखो इसका फैक्टर बनाने की कोशिश करो तो 1 और 2 में फैक्टर बन जाएगा, हाँ बन जाएगा।
ये बन जाएगा x माइनस 2 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। दिस विल गिव यू x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू माइनस 1। तो x की दो वैल्यूज मिल गई आपको, 2 एंड माइनस 1, दोनों के रिस्पेक्ट में आप y की वैल्यू निकाल लो, है ना। दोनों के रिस्पेक्ट में आप y की वैल्यू निकाल लो किसी भी इक्वेशन से, पहले वाले इक्वेशन से निकाल लो, दूसरे वाले इक्वेशन से निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x इक्वल टू 2 रख दोगे तो ये 4 हो जाएगा, y इक्वल टू 1 आ जाएगा, है ना। x इक्वल टू 2 रख दोगे तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो व्हेन x इक्वल टू 2 y इक्वल टू यू विल गेट 1, तो निश्चित तौर पे ये वाला पॉइंट होगा, है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, 1। व्हेन x इक्वल टू माइनस 1 रखोगे, y इक्वल टू ये स्क्वायर हो जाएगा, y इक्वल टू 1/4 मिल जाएगा। ये निश्चित तौर पे ये वाला पॉइंट होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया कितना, -1, 1/4 हो गया। ठीक है बेटा। अब देखो ये आपको लिमिट मिल गई है, ये लिमिट मिल गई है, ये लिमिट मिल गई है यहाँ से यहाँ तक आपको, है ना। बात समझ में आ गई ना। अब आपको क्या करना, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड करके एरिया निकाल लो, तो आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड आप एरिया करके निकाल लो, तो आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. निकाल लिया जाए। Yes, sir. दिस एरिया विल बी, कहां से कहां तक लिमिट इंटीग्रेट करना, -1 to 2 और gx माइनस fx हो जाएगा। ये वाला आपका gx बन जाएगा, अपर बाउंड है इस एरिया में, ये आपका fx बन जाएगा, है ना। तो gx माइनस fx, आपको यहाँ पे y dx लिखना है। क्या लिखना है, y dx लिखना है। तो इसको gx माइनस fx इंटू dx का फार्मूला लगाना है। ये -1 to 2 हो जाएगा ब्रैकेट में gx मतलब इसके लिए y की वैल्यू कितनी है, y इक्वल टू है आपका x/4 प्लस 1/2, है ना, माइनस इसके लिए y कितना है, तो इसके लिए माइनस y है x²/4, है ना। ओवरऑल ब्रैकेट का लगा के dx कर देना है। ये कितना हो जाएगा, तीनों अलग अलग हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 1/4 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन x dx हो जाएगा, -1 to 2 प्लस 1/2 बाहर हो जाएगा, ये dx हो जाएगा, -1 to 2 -1/4 बाहर हो जाएगा, ये बन जाएगा x² dx, -1 to 2। ठीक है, Yes, sir. बात समझ में आ गई। Yes, sir. निकाल लो फटाफट इसको। तो x² -1 to 2, इन सब का इंटीग्रेशन पता है हमको, फटाफट करके उनकी लिमिट निकाल लो, बताओ कितना आया। ये सॉल्व करके 3/4 यूनिट हो जाएगी, तो फर्स्ट वाली 15/8 यूनिट हो जाएगी। क्या मैं इंटीग्रेट करूं, ये पूरा आपका 15/8 यूनिट हो जाएगी, माइनस इसकी वैल्यू जो आएगी पूरी वो 3/4 यूनिट आएगी। इसको माइनस कर दो, 15/8 माइनस 3/4, ये 9/8 आ जाएगी। कितनी, 9/8 स्क्वायर यूनिट आ जाएगी। ठीक है, इंटीग्रेशन कर लो, नहीं आएगा तो बताओ, मैं करके दिखाऊंगा। करके दिखाते हैं इसको। तो मैं ऊपर वाले पोर्शन को हटा दूं यहाँ से, या इसको अगले पेज पे कर दूं। सर ऊपर कर दो। ऊपर कर दें, नेक्स्ट पेज पे कर लेते। तो कोई ये इंटीग्रेशन कितना था, 1/4
-1 to 1 है ना, x dx प्लस कितना था 1/2 ना, 1/2 Yes, sir. -1 to 1 dx माइनस कितना था 1/4। 1/4 x square dx. चलिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/4 है, ये बन जाएगा x²/2, कितना बन जाएगा x²/2 -1 to 2 प्लस 1/2, ये बन जाएगा x -1 to 2, ये -1/4 बन जाएगा, ये बन जाएगा x³/3 है ना, -1 to 2। Yes, sir. जितने में कांस्टेंट टर्म सारे बाहर कर दो तो ये बन जाएगा 1/8। अब वैल्यू रखो तो पहले 2 को रखोगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस करोगे -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही हो जाएगा वो, है ना, Yes, प्लस sir. 1/2 है, 2 के जगह वैल्यू रखोगे 2 हो जाएगा, माइनस के जगह -1 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये -1/4 है, ये 3 बाहर कर दो तो नीचे 12 हो जाएगा, ये है ना, 3 बाहर कर दो नीचे 12, 2 का क्यूब करोगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये माइनस है, अब -1 का क्यूब करोगे तो माइनस ही रह जाएगा वो, है ना, Yes, sir. ये हो गया, ये 3/8 हो जाएगा, कितना हो गया ये 3/8 हो गया, ये आपका 3/2 हो गया, ये -9/12 हो गया, है ना, कितना हो गया Yes, sir. -9/12 हो गया, ठीक है, -9/12 हो गया, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं इनको 1 by 1 करके, ठीक है, 1 by 1 करके इनको सॉल्व कर लेते हैं 3/8, तो इसका देखो एलसीएम 8 हो जाएगा, और ये 12 + 3 15/8 बन जाएगा, कितना बन जाएगा ये बन जाएगा 15/8, है ना, ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 3/4 बन जाएगा, ये 3/4 बन जाएगा, -3/4 हो गया, इसका एलसीएम लोगे तो 8 हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 15 - 6/8, है ना, ये 9/8 हो जाएगा, इतनी स्क्वायर यूनिट हो जाएगी ये आंसर, ठीक है। तो अब आपको डाउट है एक्सरसाइज नंबर 8.2 में, है ना, एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड x = 3, है ना, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, कर्व दिया है आपको y = x² + 2, y = x, x = 0 एंड लाइन दी हुई x = 3, ठीक है, 3 लाइन्स है, 2 ऑर्डिनेट्स वाली हैं, एक सीधा लाइन है और एक ही आपका दिया हुआ है क्या बोलते हैं पैराबोला, ठीक है, y दिया हुआ x² + 2, x² = 4y के तरीके का है, वर्जिन शिफ्ट हो जाएगी, यानी जो पैराबोला 0 0 पे बनता था वो किससे बनेगा 2 पे चला जाएगा, किस पे चला जाएगा 2, 0 पे चला जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए इसको पहले डायग्राम बनाते हैं इसका, फिर इसको बनाएंगे क्वेश्चन को। इन क्वेश्चन में क्वेश्चन को समझना है, डायग्राम बनाना है, एक बार डायग्राम बन गया क्वेश्चन समझ में आ गया आपको तो बेहद इजी हो जाता है ये, ठीक है।
अब देखो ये आपका शिफ्ट हो गया, ओरिजिन कितने पे शिफ्ट हो गया है, y की वैल्यू जो होगी आपकी शिफ्ट हो गई है 2,0 पे, यानी जो सेंटर है ओरिजिन होना चाहिए इसका पैराबोला का, ठीक है, वर्टेक्स होना चाहिए, वो शिफ्ट कर जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा 2,0 पे। तो जो पहले पहले लेते थे तो ये आपका यहाँ बनता था ऐसे ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या 4x² वाला कर्व ऐसे बनता था। अब यहाँ पे +2 कर दिया गया तो ओरिजिन शिफ्ट कर दिया गया, y में +2 हो गया है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा। ये आपका कितना हो गया कोऑर्डिनेट, 2,0 हो गया, सॉरी 0,2, ये इसका वर्टेक्स हो गया, ठीक है। कर्व आपका दिया हुआ है x² इक्वल टू y -2, है ना, या y इक्वल टू x² +2, ये कर्व हो गया। अब बाकी जो ऑर्डिनेट्स हैं उनको लिख लो, y इक्वल टू x लाइन है, ये लाइन है y इक्वल टू x जो कि यहां से पास होगी, और साथ कहीं पे इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। दूसरा क्या है, x इक्वल टू 0, तो ये y एक्सिस हो गई, y एक्सिस, या ये x इक्वल टू 0 लाइन हो गई। और तीसरा क्या, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 जब रखेंगे तो y इक्वल टू 3 मिल जाएगा और इसको भी इंटरसेक्ट करेगी, तो x इक्वल टू 3 की लाइन बना लो। मान लेते यहाँ पे आया आपका x इक्वल टू 3, ये आपकी बन गई x इक्वल टू 3 की लाइन, है ना। अब आपसे जो एरिया पूछ रहा है वो ये एरिया पूछ रहा है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स एंड द लाइंस, ये एरिया पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है ये एरिया पूछ रहा है, दे दीजिए, कोई समस्या नहीं है निकालने में, एक बार डायग्राम बन जाता है तो चीजें क्लियर हो जाती हैं। यहाँ पे अपर बाउंड आपका कर्व हो जाएगा, लोअर बाउंड आपकी लाइन हो जाएगी, है ना, ठीक है। अपर बाउंड आपका कर्व हो जाएगा, लोअर बाउंड आपकी लाइन हो जाएगी, और एरिया निकल जाएगी। निकाल लेते हैं एरिया को हम, अपने को एरिया कौन सी चाहिए, मैं नाम दे दूं अगर, तो ये एरिया चाहिए हमको, और लेट्स दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। तो रिक्वायर्ड एरिया है आपकी, रिक्वायर्ड एरिया जो आपको चाहिए वो है ODCB। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ODCBA माइनस OBA, यही हो जाएगा ना, ठीक है। यस सर। इसी को इंटीग्रेट कर दो, लिमिट 0 है, 0 से कहां तक जाना है आपको, 3 तक जाना है, ठीक है। 0 है, 0 से 3 तक जाना है, ये 3 है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना 3 है, 0 to 3 जाना है। अपर बाउंड यानी आपका जो है gx माइनस fx करना है, तो इसमें y की वैल्यू ये है, तो अपर बाउंड ये बन जाएगा x² +2 माइनस लोअर बाउंड y इक्वल टू x है, ये y इक्वल टू x लोअर बाउंड है, तो इसके जगह पे x हो जाएगा माइनस यहाँ पे इंटू dx हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, gx माइनस fx वाली कॉन्सेप्ट, है ना, ठीक है। यस वाले सर। टर्म को अलग से इंटीग्रेट करेंगे तो इस पूरे एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला टर्म इस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर हो गया आपका, 3 टर्म है, तीनों अलग अलग हो जाएंगे, 0 to 3 x² dx +2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 to 3 dx
ये माइनस हो जाएगा x dx 0 to 3, है ना। सॉल्व कर लो, ये 1/3 बाहर कर दो, अंदर हो जाएगा x³ 0 to 3 +2 है, अंदर हो जाएगा x 0 to 3 -1/2 बाहर हो जाएगा, स्क्वायर करके आएगा तो x² 0 to 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/3, 3 का क्यूब करोगे तो 27 हो जाएगा, 0 का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये 2 × 3 हो जाएगा, ये -3 का स्क्वायर 9/2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा, -9/2 है तो 15 × 30 -9 21/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 21/2, तो टोटल बन गया 21/2 स्क्वायर यूनिट। आंसर आपका आ गया। Yes. एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 6 है। चूज द करेक्ट आंसर ना। स्मॉलर एरिया इनक्लोज बाय द सर्किल एंड द लाइन इज, देखो सर्किल दिया हुआ है आपको x² + y² = 4 एंड लाइन दी हुई है आपको x + y = 2। इसको सिंप्लीफाई करके तुरंत लिख लो y = -x + 2। ठीक है, सर्किल दी हुई, सर्किल को बनाओ। सबसे पहला काम सर्किल को बना लेते हैं। सर्किल बन गई, सर्किल बन गई, इस पे एक्सिस बना दो इसकी। इस पे एक्सिस बन गई इसकी। इस पे एक्सिस बन गई, ठीक है। ये देखो इसका रेडियस 2 हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, 2 हो जाएगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी 2, 0 हो जाएगा। अब लाइन बना दो, तो लाइन देखो इसका इंटरसेप्ट 2 यूनिट है। कितना है इसका इंटरसेप्ट? 2 यूनिट है। इसका मतलब लाइन यहाँ पे इसको कट करेगी, ठीक है। और यहाँ पे कट करेगी और इसमें y = 0 रख दोगे तो x = 2 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से भी कट करेगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया ये। 2 पॉइंट मिल गए कटिंग वाले, आप इनको मिला दो ऐसे यहाँ पे। इसको इस तरीके से एडजस्ट करो कि लाइन ये यहाँ पे चली जाए, ये यहाँ पे आ जाए। मेरे ख्याल से इस लाइन से नहीं होगा, दूसरी लाइन बनानी पड़ेगी। ठीक है बेटा, ये लाइन हो गई। कौन सी लाइन हो गई? y = -x + 2। अब आपको जो एरिया बतानी है वो एरिया ये बतानी है बिटवीन द लाइंस, स्मॉलर एरिया बिटवीन द लाइंस एंड कर्व बतानी है ना। मतलब आपको इस एरिया को बतानी है, तो ध्यान से देखो, x एक्सिस को देखो, y एक्सिस को देखो। तो जो सर्किल है वो आपका अपर बाउंड हो जाएगा, जो लाइन है आपका वो लोअर बाउंड हो जाएगा। अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड कर दोगे तो इस आप साइडेड रीजन का कर्व निकल जाएगा। ठीक है, किसी भी एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाला जा सकता है, चाहे एक्स के निकाल लो चाहे वाई के निकाल लो। ये 0 से 2 जाएगा एक्स एक्सिस में भी, 0 से 2 जाएगा वाई एक्सिस में। तो जो डिजायर्ड एरिया होगी वो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 2, है ना। इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to 2। इस वाले कर्व के लिए y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y की वैल्यू हो जाएगी √4 यानी 2² - x² हो जाएगी। और इसके लिए y की वैल्यू पता है, तो अपर बाउंड कर्व है तो पहले अपर बाउंड कर्व को लिखेंगे हम 2² - x², और इसमें से माइनस करेंगे लोअर बाउंड कर्व को, ये है -x + 2, है ना, dx। बस इसको इंटीग्रेट कर देना है, आपका आंसर आ जाना है। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन। Yes, sir. कर लो, 2 पार्ट में अलग कर दो इसको, तो ये 0 to 2 √2² - x² dx हो जाएगा। इंटीग्रेशन पता है
माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा एक्स डी एक्स, ये माइनस हो जाएगा 2 dx। लिमिट सेम रहेगी, 0 to 2 हो जाएगी, 0 to 2 हो जाएगी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो ये आपका कितना हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन जब करते हैं x/2 हो जाएगा, ये बन जाएगा x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका प्लस ए स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/a यानी x/2 हो जाएगा। लिमिट लग जानी है 0 to 2। सिंपल है, ये x² 0 to 2 है तो कोई बात ही नहीं है, ये x²/2 हो जाएगा, लिमिट लग जाएगी इसकी 0 to 2। ये -2 बाहर हो जाएगा, x 0 to 2 हो जाएगा। बस लिमिट की वैल्यू पुटअप करके और सॉल्व कर लो, आपका आंसर हो जाएगा। ये देखो ध्यान से, 0 लिमिट पे 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 0 रखेंगे और साइन की वैल्यू भी 0 हो जाती है तो खत्म हो जाएगी वो। 2 पे खाली मिलेगी तो 2 पे यहाँ पे 2 रखोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे मिलेगा तो 2 रखोगे तो 2 की वैल्यू 2 to 1 हो जाएगी, और 1 की वैल्यू साइन π/2 होती तो यहाँ से π/2 मिल जाएगी। 4²/2 तो 2 मिल जाएगा, यहाँ से 2 पाई मिल जाएगा। पहले वाले टर्म से आपको मिल जाएगा बेटा 2 पाई। प्लस इसमें रखोगे तो 0 से कुछ मिलना नहीं, x² से 4 मिल जाएगा, 4/2 तो यहाँ से +2 मिल जाएगा आपको। ठीक है, माइनस देखो 0 से मिलना नहीं कुछ, यहाँ 2 मिलेगा तो 2 से करोगे तो 4 मिल जाएगा, इसको माइनस कर दो, 2 पाई -2 हो जाएगा। 2 को अगर कॉमन निकाल लो यहाँ से π-2 बचे। हाँ ये पाई आ रहा था, 2 कहीं कहीं 2 पे मिस्टेक हुआ है। कहीं पे 2 की मिस्टेक्स नजर आ रही है। 2²/2। अच्छा ओके, ये पाई सर। देखो, ये मिस्टेक पता चल गई ना यहाँ पे। ये देखो, ये 2/2 बचा था ऊपर, 2 × π/2, यस सर। 2 कैंसिल होकर के पाई हो जाएगा, तो आपका आंसर बच जाएगा π-2। ठीक है, π-2 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? यस सर।